पूरे साल आप खामोश रहे। अब जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की आपने खुलेआम बेअदबी की है, मैं तो कहता हूं अहले सिफीन कब्रों से निकला है ना, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुगीरा इब्न शुअबा रजी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंप लेते, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए। तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। और मैंने उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो अब आप अपने फैंस के दबाव में आके कहते हैं कि जी मैंने ऑनलाइन मुफ्ती साहब से बात करनी है। ऑनलाइन बैठ आके बात कर। इनके फैंस का स्टाइल देखें आप। इतवार का लाइव बयान चल रहा है, उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, मुफ्ती साहब भाग गए, मुफ्ती साहब भाग गए, मुफ्ती साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे, ऑनलाइन आ क्यों नहीं रहे। भाई आप अपने वालिद मोहतरम से पूछें, इंजीनियर साहब से पूछें कि हजरत आपने टाइम कितना दिया। टाइम क़यामत तक है आपके पास। जो क़यामत तक का टाइम दिया है, तो क़यामत आने से पहले पहले मैं रिप्लाई करा दूंगा। और मैं तो बताऊं कि मैं अगर रिप्लाई ना भी कराऊं तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं एक हुज्जत तमाम करके आ चुका हूं। और मुझे पता है कि आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर हो जाए तो मेरी खुशकिस्मती है। ऑनलाइन आपसे बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो आपके जो एटीट्यूड है ना और आपका जो स्टाइल है, उससे लगता है कि आप ऑनलाइन मुनाजरे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वजह उसकी है कि आप वही गड़बड़ अब दोबारा आपने शुरू कर दी जो फर्स्ट टाइम की थी। जब जहलम आप मुझे बुला रहे थे तो मौजू आपने अपनी मर्जी का बीच में डाल दिया कि अल-मुहन्नत के 3 अकीदों पे बात होगी। सिर्फ 3 अकीदे। भाई आप मौजू अपनी मर्जी का क्यों डाल रहे हो? आपने जो चैलेंजेस किए हैं आप उनको फेस करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अल-मुहन्नत पे भी बात होगी और मैंने जो बड़े बड़े चैलेंजेस किए हैं मैं उनको भी ऑनलाइन फेस करने के लिए तैयार हूं? ये जुमला आपके मुंह से निकलता क्यों नहीं है? शर्तें क्यों लगाते हो? देखें, आप ही का भी रिसेंटली एक क्लिप छाया हुआ है। खुतबे में हजरत सलमान फारसी ने खड़े होकर कहा कि आपने अमीरुल मोमिनीन आपकी तकरीर नहीं सुनने के पहले बताइए आपने अपने कपड़े कहां से सिलवाए हैं, आपका तो कद लंबा है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर इसकी का जवाब देगा। तो उन्होंने कहा कि मालिक गनीमत में सबको एक चादर मिली थी, मैंने अपने हिस्से की चादर अपने बाप को दी है। तो सलमान फारसी ने कहा कि हाँ अब तुम बात करो, हम तुम्हारी बात देख लेंगे, क्रेडिबिलिटी तुम्हारी मानेगी ना। सर ये जो मौलवी ये वाकया सुना रहा हो ना मिंबर के ऊपर, जब वो मिंबर से उतरे ना उससे आपसे नहीं पूछ रहे कि सर आप तो साइकिल पे आए थे, ये 5 साल के बाद गाड़ी आपके पीछे कैसे आ गई है। तो अगर वो जरूर वाला जवाब दे दे तो मुझे उसका पता आपने बता देना, उस मौलवी की मैं बात करूंगा। तो मैं आप ही की बात आप पे लौटा रहा हूं कि माशाल्लाह जैसे हजरत उमर की शख्सियत थी, खुलेआम उन पे एतराज होता था, तो जनाब आप अपने आप को जमजम से और दूध से धुला हुआ क्यों समझते हैं? जब आप ऑनलाइन आ रहे हैं तो आप भी तो अपने आप को सामने रखें ना कि मुफ्ती तारिक मसूद खुलेआम जो चाहे मेरी जात पर एतराज करे, इल्मी आपकी शख्सियत पर नहीं। हजरत उमर की तो जात पर भी एतराज हुआ था, उनसे पूछा गया था आपके पास इतना लंबा कुर्ता कहां से आया। तो इंजीनियर साहब जब ऑनलाइन बात होगी तो मैं आपसे आपके कुर्ते और पजामे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे उन इल्मी खयानतों की बात करूंगा लाजमी, जो खयानतें आप अब तक करते रहे। बहुत सारी खयानतें वो हमारे पास जमा हुई हुई हैं, लिहाजा आप उन चैलेंजेस का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं जो चैलेंजेस आप माजी में कर चुके हैं। शर्तें क्यों लगाते हो? आपको पहले अपना दावा रिकॉर्ड करवाना है। अल-मुहन्नत के बारे में मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अल-मुहन्नत के बारे में भी आपने अपना दावा 2 टोक अल्फाज में रिकॉर्ड करवाना है। देखें, जो डिबेट के लिए तैयार होता है ना वो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह अपना दावा रिकॉर्ड करवाता है, वो हवाई बात नहीं करता। तो अल-मुहन्नत के 3 अकीदों के बारे में आपने ये दावा रिकॉर्ड करवाना है कि आपकी नजर में ये अल-मुहन्नत के 3 अकीदे कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। 3 हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो अकायद हैं आपके बुजुर्गों के। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपने कहा कि 3 इबारतों पे बात होगी। मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूं, बिल्कुल 3 इबारतों पे बात होगी, लेकिन हजरत मुआविया पे इसके अलावा भी बात होगी। हमारा दावा यह है कि आपने हजरत मुआविया पे बहतान लगाए हैं, झूठ बांधे हैं, और हम उन झूठ को ऑनलाइन इंशाल्लाह दुनिया के सामने दिखाएंगे। हजरत मुआविया के बारे में आपका मौकिफ क्या है? क्योंकि आपके दावों में तजाद है, वो तजाद इंशाल्लाह हम ऑनलाइन पेश करेंगे। अगर आप कहते नहीं मेरे दावे में कोई तजाद नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन दिखाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले कि आप किसी एक जगह टिकते ही नहीं हो। आपका मकसद तखरीबकारी है, आपका मकसद कोई इल्मी और तहकीकी मकाले पेश करना नहीं है लोगों के सामने। तो मैं इंशाल्लाह आपकी शख्सियत को दुनिया के सामने ऑनलाइन एक्सपोज करूंगा कि मोहतरम ने बहुत सारे भंड मारे हैं, हदीस पे भी आपने झूठ बोले हैं। तो मैं ये साबित करूंगा ऑनलाइन कि इंजीनियर साहब झूठ का एक पलंदा है। इन्होंने बड़े बड़े झूठ, और वो झूठ वो नहीं है जो जबान की लुड़खड़ाहट से हो जाते हैं, यानी बाकायदा बबांगे दोहल झूठ गढ़े हैं और कैमरे के सामने बैठकर वो बड़े बड़े झूठे दावे किए हैं। तो ये दावे इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन पेश करूंगा पब्लिक के सामने और बताऊंगा कि जो आदमी झूठ का एक पूरा पटारा हो तो उससे दीन कैसे सीखा जा सकता है और उसको दीन के मामले में उस पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। तो इंजीनियर साहब ये चीज, इसके लिए भी अब आपको तैयार रहना पड़ेगा।
کہ انجینئر صاحب ہم آپ کو, میرا جب سے یہ کلپ اپلوڈ ہوتا ہے نا تو 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم ہے. جہلم میں تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا تھا, ہم آ گئے تھے ان شرطوں پہ, اور وہ ساری رفع الیدین تراوی اور وہ ساری چیزوں سے ہم ایک قسم کے دستبردار ہو گئے تھے. لیکن اب جو ہے انجینئر صاحب, اب چیلنج آپ نے کیا ہے, تو میں نے نہیں کیا اب چیلنج. پہلی دفعہ تو میں نے کیا تھا, لیکن اب چیلنج آپ نے کیا ہے. تو محترم اب یہ ہماری شرطوں پہ ہوگا, اب آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگا. پھر بھی ہم آپ کی ایک شرط مان رہے ہیں المہند, اور وہ 3 عبارتیں جو آپ نے پیش کی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ہماری شرطیں بھی ماننی پڑیں گی. اور وہ شرط میں سب سے پہلی یہ کہ جو اس میں 3 گھنٹے ہماری بحث ہوگی نا, اس میں سب سے پہلے گھنٹے میں میں آپ کے دجل اور فریب کو دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا. میرا یہ دعویٰ ہے جو مناظرے کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, آپ بہت زیادہ غلط سلط دعوے کرتے ہیں, آپ بہت زیادہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. یہ چیز انشاءاللہ میں ایکسپوز کروں گا, اور آپ کو حضرت عمر کی سیرت ادا کرنی چاہیے. خاص طور پہ جب حضرت عمر کی سیرت بیان کر کے آپ نے مولویوں پہ طنز بھی کیا, اعتراض بھی کیا کہ مولوی نہیں اپنے آپ کو مولوی اپنے ایپ فیس کرنے کے لیے گویا تیار نہیں ہوتے. تو آپ تیار ہو جائیں. اگر آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی, یہ 3 پوائنٹ بیان کر دیے کہ میں اپنے آپ کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہوں, سب سے پہلے گھنٹے میں اسی پر بات ہوگی. پہلے عقیدے پہ بات ہوگی, قادیانیوں سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی, تم سے پہلے المہند کے عقیدوں پہ بات ہوگی, پھر تمہارے مامو جان کے اوپر بات ہوگی. اور المہند کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے, حضرت معاویہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح آپ ریکارڈ کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم جو بھی مناظرہ ہوگا اس کی ہم ڈیٹ مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ عقل مندوں کے لیے کافی ہے. لیکن اگر آپ نے پھر ایران توران شروع کر دیا دائیں بائیں, تو یہ مفتی نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو چڑھائی ہے جمعرات والے دن, تم لوگ اتنا چیختے ہو, تمہارے زندہ مردہ ساروں کو بلاؤ اللہ کے بندو, ٹھیک ہے, جتنی کرامت کی پیداوار ہیں اولیاء اللہ دیوبند کے اور اہل حدیث کے, ان کو بلاؤ. تو یہ دیکھیں بھاگ گیا. میں نے اب انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ بھیجنے ہیں وہاں اس کی مسجد میں, وہ لائیو سیشن کریں. آ سامنے بھائی, کیوں بھاگتے ہیں آگے, شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ لانا سامنے جس کو بٹھانا ہے, آ کیوں بھاگا ہوا ہے؟ آ تو صحیح نا, آیا نا اور داڑ تھلے ہوں نا, میں تم نسن دینا, آیا نا داڑ تھلے تہاڈی. اس کا مطلب آپ نہیں چاہتے آن لائن بیٹھنا بھی, تو پھر نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں نہ میرا ٹائم ویسٹ کریں.